हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है ना। तो कैसा रहा आपका इंग्लिश का पेपर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं इस पेपर में, पेपर हार्ड था, इजी था, किस तरह से आपको ये पेपर लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम इसके बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, चेक कीजिएगा कि ये पेपर आप में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके आंसर की फटाफट। एकदम सटीक आंसर, बिल्कुल फाइन आंसर की हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो वीडियो को ज़रूर देखेगा और ध्यान से देखेगा और अपने आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो हमने आपको पहले भी शेयर किए थे, वही जनरल इंस्ट्रक्शन हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम फटाफट देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज का है ना, ये रीडिंग का है और 6 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले फटाफट इसको रीड करते हैं और इसके आंसर टिक करते हैं, ठीक है। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम टर्नका क्रॉस रोड यू कम अक्रॉस अ क्वाइट हाउस कॉल्ड नीडा, ब्रैकेट में रिफ्यूज, अटैच्ड टू it is a small school where in the afternoons you will come across many little girls who are domestic servants learning to read. This is no non-formal education center. Education is a very serious business here. The girls get to write their public exams. Some of them join a residential school after clearing the entrance exam, and some other go for higher studies. Innovative teaching method help these first generation learners. Field trips, discussion on current event or common feature in this school. Anand Bharati is not just about education. Many people have commented that the children here are transformed into confident individuals, and that values embedded here stay with them wherever they go. The woman who runs the school and who has a house in Nida is जानकी अय्यर, 70-year-old लेडी। अब फटाफट इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आनंद भारती इज लोकेटेड इन अ हाउस इज कोल्ड, है ना, तो उसको क्या कहते थे, जानकी कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु इज स्टडी इन अ स्मॉल स्कूल, लिटिल गर्ल्स, लिटिल बॉयज़, एल्डर और ओल्ड मैन, तो कौन, लिटिल गर्ल्स यहाँ पर स्टडी करती थी। अ फर्स्ट जनरेशन लर्न इज अ पर्सन हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, हु गोज द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली गो टू स्कूल, हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु लर्न्स अबाउट फर्स्ट जनरेशन। फिर देखिए, व्हाट आर कॉमन फीचर ऑफ द स्कूल, फील्ड ट्रिप्स, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स, इनोवेटिव टीचिंग मेथड, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, फीचर ऑफ द स्कूल्स। फिर देखिए, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्ड इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, तो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल में क्या हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए 6 जो क्वेश्चन है, हु सेट अप आनंद भारती स्कूल, तो किसने किया था, ये जानकी अय्यर ने किया था, ठीक है। तो ये थे सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि आपके 9 मार्क्स का था। ये भी एक पैसेज है, इसको फटाफट रीड करते हैं। द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज हैज़ स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियाज मिलियंस, मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ their little cells become India's soldier of freedom. In India today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. If we are to be India's soldier, we have to respect India's honor, and that honor is sacred trust. It is not easy matter to decide that is what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide, for the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is bad thing and unworthy of you. Be brave and all the rest follows. You know that in our great freedom movement under Bapuji leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do, what we say. We work in sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid, serene and unruffled, whatever may you happen.
मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इंडियाज सर्विस। देखिए फटाफट इसके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हुज मैसेज स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियंस, तो बापूजी है ना, यानी कि महात्मा गांधी की बात हो रही है, ये बापूजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हु बिकम इंडिया सोल्जर ऑफ फ्रीडम, है ना, तो इंडिया के जो सोल्जर हैं कौन बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए आप लिटिल चिल्ड्रन वगैरह ये आपको पैराग्राफ में आपको दिखने मिल जाएगा, है ना। देखिए मैन, वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट देयर लिटिल सेल एंड बिकम इंडियन सोल्जर, तो ये बन सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, तो हम तुम फॉर्चुनेट क्यों हैं, है ना। तो देखिए हम तुम फॉर्चुनेट हैं बिकॉज in India today we are making history and we I fortunate before our eyes taken part of our segment in this drama, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए फिर है what has to be respected if we are India's soldier, तो हमको रेस्पेक्टेड क्यों होना चाहिए, देखिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ये रहा है इसका आंसर, इफ़ वी आर इंडिया सोल्जर रेस्पेक्ट अवर, तो यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट देख लीजिएगा। फिर देखिए व्हाट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड इफ ये हो गया। फिर देखिए वाई शुड एनीथिंग नॉट टू बी हिडन, है ना, कुछ भी हिडन क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज हिडन का मतलब होता है आप अफ्रेड है ना। डिजायर टू एनीथिंग हाइड एनीथिंग मीन दैट यू आर अफ्रेड एंड फियर इज़ बैड थिंग अनवर्दी वी यू ब्रेव एंड ऑल द, तो अगर आप हाइड करोगे तो इसका मतलब आप ब्रेव नहीं हो, अफ्रेड हो। ठीक है। वॉट कैन नॉट बी डन अंडर बापू जीज लीडरशिप, है ना, तो यहाँ पर ये विदाउट सीक्रेसी काम होता था, है ना, तो अंडर बापूजी लीडरशिप। देखिए इसका आ गया, Friends, I'll ask you whenever you doubt anything about anything, you know our great moment under Babuji leadership there is no room secrecy, है ना, तो यहाँ पर कोई भी सिक्रेसी नहीं थी अंडर बापूजी के, है ना, तो वी व्हाट कैन नॉट बी डन इन अंडर बापूजी लीडरशिप, सिक्रेसी नहीं थी। हाउ विल यू ग्रो अप इफ़ यू आर अनअफ्रेड, है ना, तो आप एक सोल्जर की तरह ग्रो क्या करोगे, ग्रो में यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इंडियाज सर्विस। ठीक है, ये हो जाएगा। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पेज, लकी, लकी का क्या बन जाएगा, फॉर्चुनेट, क्या बन जाएगा, फॉर्चुनेट बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद वर्दी का अपोजिट बन जाएगा अनवर्दी, क्या बन जाएगा, अनवर्दी इसका अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पैसेज के आंसर हो गए। फिर देखिए यहाँ पर ये आपका सेक्शन बी है जो कि राइटिंग है, 5 मार्क्स का आपका एक लेटर है। इमेजिन यू आर अंजलि एंड पुतिन लिविंग इन मुंबई, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर स्कूल एंड स्टडीज़। ठीक है, एक और लेटर है, ये लेटर आप करके आए होगे, ये आपकी एक स्टोरी विद द हेल्प ऑफ 80 वर्ड। ठीक है, इनकी हेल्प से आप ये हिस्ट्री आपको लिखनी थी जो आप लिख के आए होगे। उसके बाद देखिए ये एक पिक्चर थी जिसको आपने किया था, है ना। अब हम स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन ग्रामर यानी 6C सेक्शन के बारे में, फटाफट से बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पर द सन, यहाँ पर इसका आ जाएगा राइजेज, क्या आ जाएगा, राइजेज, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये पास्ट सो प्रेजेंट पर प्रेजेंट सिंपल का है। फिर देखिए वी बोर्ड एग्ज़ाम 15 डेज 4-15, तो यहाँ पर टेकन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना, 4-15 डेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हैज़ बीन टेकन, है ना, 4-15 डेज हैज़ बीन टेकन आएगा यहाँ पर, हैव बीन टेकिंग बोर्ड एग्ज़ाम, है ना, हैव बीन आ जाएगा यहाँ, हैव बीन टेकिंग बोर्ड एग्ज़ाम फॉर 15 डेज। फिर देखिए यहाँ पर है ये थर्ड क्वेश्चन, माई मदर ब्लैंक हेयर नेक्स्ट मंडे, तो देखिए इसका हाथ हो जाएगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर केम हैड डाइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैड डाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है इनडायरेक्ट स्पीच, हमको इसका बना है माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना, तो माई मदर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। उम्मीद है सभी आप बना के आए होंगे। संजय सेड टू अचू वाई डू यू वर्क सो हार्ड, है ना, तो संजय ने किससे कहा था, अचू से कहा था, है ना, तो देखिए इसका क्या बन जाएगा,
संजय सेड टू अच्छू, तो वाई डू यू वर्क सो हार्ड, तो यहाँ संजय आस्क्ड अचू दैट, ना इसका बन जाएगा दैट वाई ही वाज वर्क हार्ड, वाई वाज ही आएगा थोड़ी, है ना यहाँ पर, वाई वाज ही वर्कड सो हार्ड, ठीक है, ये बन जाएगा इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन है, मैडम एज वेल एज योर ब्रदर ब्लैंक हेयर एवरी डे, है ना, तो यहाँ पर कम्स ब्रदर्स तो कम आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर कम। वन ऑफ द स्टूडेंट ब्लैंक प्रेजेंट इन द सेमिनार, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पर हमको पैसिव वॉइस बना, माई फ्रेंड ब्रॉट अ बैग फॉर मी, तो द, देखिए इसका क्या बन जाएगा, द बैग इज कैरिड बाई माई फ्रेंड, सॉरी एक मिनट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, माई द बैग इज ब्रॉट बाय माई फ्रेंड, ठीक है, ये बन जाएगा। मैडम टीचर्स इंग्लिश, है ना, तो मैडम क्या क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, देखिए इसे क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज taught by मैडम, है ना, टू अस, तो ये बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए है ना, अब नेक्स्ट है, ये आपको फ्रेम करना था, फ्रेम क्वेश्चन फॉर्म में, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, व्हाट चिल्ड्रन ईट, है ना, व्हाट इज चिल्ड्रन ईट, है ना। एड क्वेश्चन, टेक द स्टेटमेंट गिवन फॉलो, पेरेंट लव देयर किड्स, पेरेंट लव देयर किड्स, ठीक है, इसका देख लीजिएगा आप एक बार। फिर हम नेक्स्ट पैसेज की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पैसेज ये रहा आपका 11th जो पैसेज है, इसको एक बार पढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling third of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Was it for love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we longed for, those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweetened bread of specially make. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves. अब देखिए आंसर देखते हैं। आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए
द बेकर यूज टू बी, वो कैसा था, फ्रेंड भी था, गाइड भी था और कंपेन, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। हाउ मैनी टाइम डिड द बेकर कम इन, तो ट्वाइस, टू टाइम है ना। द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर ब्रेड एंड बेंगल्स। हाउ डिड द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, है ना। तो हाउ डिड द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, तो जो लेडी ऑफ द हाउस थी वो है ना, वो कैसी थी, यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर below what belong to all the baker is Jing Jang specially made one he would lady of the house good morning, स्वीट थी वो, है ना, कैसी थी वो, स्वीट थी वो, गुड मॉर्निंग कहती थी आती, और यहाँ पर बास्केट लेके आती थी, ठीक है। हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बारकेट, सॉरी बास्केट को वो किस तरह से देखते थे, वो बड़ी अच्छी नज़रों से देखते थे, कि उनमें वो देखते थे बास्केट वर्टिकली, और वो बास्केट में क्या देखते थे, बेंच एंड पार्केट, वहाँ पर वो खाने की चीज़ें देखते थे, जैसे ब्रेड एंड मैंगल्स। सेलिंग देम ही रिटर्न एम्प्टी ह्यूज बास्केट द जिंगलिंग बम्बू स्लीप एंड मेट अगेन वॉज इट लॉफ नॉट फॉर अस, है ना। वो किसके लिए देखते थे, ब्रेड एंड बैंगल्स के लिए देखते थे, किसके लिए देखते थे, ब्रेड एंड बैंगल्स के लिए देखे थे। रेलिंग का यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा वो बास्केट ही हो सकता है ना। रेलिंग का वैसे कटघरा होता है, यहाँ पर ये बास्केट हो सकता है, बाकी कोई और वर्ड दिखा नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये एक दूसरा पैराग्राफ है जो आपने किया होगा, है ना, इसके आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, बाकी यहाँ पे पढ़ कर देख सकते हो। चलो एक बार मैं फाइनली पढ़ लेता हूँ। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड इन हर ग्रीफ, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू हर नाइबर्स asking them for medicine and the people said she has lost her senses, the boy is dead. At length Kiza Gautami met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And then man replied to her request, go to Sakyamuni the Buddha. Sakyamuni the Buddha. Sakya Muni, ये Sakya Muni, Sakya Muni, ठीक है। The Kisha Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want to a handful of mustard seeds, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost the child, husband, parent, or friend. Poor Kisa Gautami now went from house to house, and people visited her and said, here is a mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. हाउ मैनी सन्स डिड किसा गौतमी हैव, तो किसा गौतमी कितने सन थे, है ना। तो देखिए ओनली वन सन था, तो एक ही था, कितना था, ओनली वन। व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फॉर डेड चाइल्ड, है ना, तो किसके लिए, मेडिसिन के लिए पूछती थी। हु वाज शाक्य मुनि, तो यहाँ पर बुद्धा जो थे वो शाक्य। व्हाट डिड बुद्धा वांट, है ना, तो बुद्धा क्या वांट चाहते थे, ताकि उसको ये पता चल जाए कि एवरीवन डाइड, है ना, क्या पता चल जाए उसको, एवरीवन डाइड, सब मरते हैं। विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किया गोस्मी फ्रॉम द पीपल, मेडिसिन के लिए, उन्होंने किसके क्या पूछा था, उनके सबसे मेडिसिन के लिए, ठीक है, मेडिसिन के लिए पूछा था। तो यहाँ पर राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, हील, है ना, हील का देखिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हैंड, पेरेंट, फ्रेंड, हाउस, फ्रॉम हाउस एंड पीपल, पिटेड, मस्टर्ड, लॉर्ड मास्टर गिव मी द मेडिसिन विल क्योर माई गाय, ये क्योर इसका हो जाएगा, हील का क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पैराग्राफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही आपके 3 क्वेश्चन से आपको सॉरी 4 क्वेश्चन से 3 करने थे, सेम पैटर्न है, एंड यानी 2 में से कोई एक करना था, यहाँ पर भी एक करना था, है ना। फिर एक पोइम है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट knows many days how to stand. What is the meaning of epistemology, है ना, यहाँ पर एपिस्टेमो लॉस ऑफ,
ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, द एपिस्टोमी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे, है ना, ये इसके बारे में है। व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग इन द पोएम, यहाँ पर लर्निंग के बारे में सीख रहा था, ठीक है। फिर देखिए आंसर एनी टू क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये तीन में से आपको कोई दो के आंसर देने हैं। आंसर एनी वन क्वेश्चन, दो में से किसी एक का आंसर देना है। आंसर एनी टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी दो में से किसी एक का करना है। फटाफट से ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। देखिए फर्स्ट है, ऑजिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्या आंसर हो जाएगा, रिपोर्ट। खालिस्तान इज यानी ब्लैंक इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड पार्टी में किसको इनवाइट किया गया था, मटिल्डा, फॉरेस्टर, सभी को इनवाइट किया गया। व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, तो सुलेखा उसका नाम था, ठीक है। ब्लैंक इज वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश, है ना, तो उसका नाम क्या था, यहाँ पर था मार्शियन बुक। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर, है ना। तो कैसा रहा आपका ये पेपर, कैसा आपका रहा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के आंसर की भी मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद।